का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने परिवार संग आज बाबा केदारनाथ एवं भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं स्वस्थ रहने की कामना की। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भगवान बद्रीनाथ एवं केदारनाथ के दर्शन करने का केवल उनका उद्देश्य देश से कोरोना महामारी का शीघ्र अंत हो, इसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान से प्रार्थना की है कि इस संकट से हमें सबको मुक्त कराए, खाली मेरे उत्तराखंड का नहीं, मेरे देश का नहीं, पूरे विश्व को, क्योंकि कल्याण करने वाले भगवान श्री यहाँ विराजमान है। और प्रार्थना की है कि मेरे उत्तराखंड सहित पूरे देश को और विश्व को इस कोरोना से मुक्त कराए। संकट भी है लेकिन संकट से उबारने का काम भगवान श्री का है। तो मैंने प्रार्थना की है। यहाँ आपने आने का हेतु माना है यही है क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, भगवान श्री के दर्शन करना फलदायी माना जाता है। मैं अपने परिवार सहित आया हूँ, सभी ने भगवान से प्रार्थना की है और कैसे हम अच्छा और काम कर सकें ये भगवान से हमेशा हमारा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे द्वारा किसानों में कार्ड वितरण किए गए। उधम सिंह नगर जिले के कुला गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री जिले के 3 तहसीलों के 6,598 किसानों को स्वामित्व योजना के कार्ड सौंपे गए। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे इस योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को शुभकामनाएं दी और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मार्च तक जिले के 50,000 किसानों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। मंत्रिमंडल में विस्तार न होने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन सरकार ने अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस समय विस्तार करती है तो कोई भी स्वाभिमानी विधायक में मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। इसके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर चुकी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। चार साल का कार्यकाल इस सरकार को होने जा रहा है और सरकार पौने 4 साल में जो है मंत्री परिषद की जो रिक्त पद से नहीं हो पाई। अब तो मुझे ये लगता है कि अगर ये विस्तार भी करेंगे तो शायद ही जो स्वाभिमानी विधायक होगा वो मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शपथ लेना नहीं चाहेगा। सरकार को तो कोई सरोकार ही नहीं इन तमाम चीजों से। स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास रहा, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही बदहाल है, बहुत ही दुर्दशा स्वास्थ्य मंत्रालय की है। मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं और मैं कहना चाहता हूं ये सरकार किसी भी क्षेत्र में सफल सरकार नहीं है और इस प्रदेश के हित में होगा मुख्यमंत्री जी जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दें। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण से मरीजों की जान जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार तर्क दे रही है कि कोरोना से ग्रस्त मरीजों को रिकवरी के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। धस्माना ने कहा कि प्रदेश में रोजाना 15 से 20 कोरोना मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार का कोई भी सदस्य अब तक कोविड से मरने वाले कोरोना मरीजों के घर नहीं गया।
धस्माना ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब तक कोविड-19 की कोई भी दवा नहीं बनी और ऐसे में मुख्यमंत्री दिसंबर में कहां से कोविड-19 की दवा लाएंगे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि दिसंबर में कोविड-19 की वैक्सीन मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। 20 लोग मरे हैं कल, उससे पहले दिन 18 लोग मरे हैं, उससे पहले दिन 15 लोग मरे हैं। लगातार पिछले कम से कम एक पखवाड़े में मरने वालों की संख्या 12, 14, 15, 20 हो रही है। और उसके बाद अगर आप कहें कि कोविड की स्थिति सुधर रही है, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चाहिए। ये बताइए मर कैसे रहे लोग? 20 लोग कैसे मर गए कल? 18 उसमें से देहरादून में मरे। पूरे राज्य में 20 लोग मरे, उससे पहले दिन जो है 15 लोग मरे, उससे पहले दिन 18 लोग मरे। रोजाना इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है और आप कह रहे हैं उसके बाद की रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो रहा है। रिकवरी रेट कहां से हो रहा है त्रिवेंद्र जरा ये बताएं, कौन सा रिकवरी रेट? रिकवरी तो अपने आप हो रही है, जिनका इम्यून अच्छा है वो रिकवर हो जा रहे हैं। बाकी कोई वैक्सीन है क्या? कोविड की कोई दवाई है क्या? जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो रिकवरी रेट में सरकार का क्या योगदान है और सरकार को कैसे श्रेय मिलता है इसका? मरने वालों की संख्या पर बात करो। और आपने मरने वाले लोग जो इतने बड़ी संख्या में लोग मर गए, 800 की संख्या छू रहा है आंकड़ा, आपने अब तक कितने लोगों को सहायता करी? आप अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के दाह में चले जाते हैं, उसके शोक में चले जाते हैं, लेकिन 800 लोग मर गए। क्या आप एक भी किसी नागरिक के मरने पर उसके घर में सांत्वना देने गए, चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर? हमारा ये कहना है कि राज्य में आंकड़ों का खेल मत करिए। टेस्टिंग को जैसा पहले चल रही थी टेस्टिंग, वैसे टेस्टिंग कराइए, एंटीजन टेस्टिंग कराइए। आपने जो आधी टेस्टिंग कर दी है उस टेस्टिंग को उसी स्तर पे कराएं। आपने तो वादा किया था कि पूरे 100% लोगों की टेस्टिंग होगी, कहां हुई टेस्टिंग? कांग्रेस आईटी विभाग के मंडल अध्यक्ष किशोर कुमार ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब से उन्होंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ शिकायत की, तब से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइक पर सवार होकर उनके घर की रेकी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने दिनेशपुर थाने में दर्ज करवाई। किशोर का कहना है कि उसे त्रिनाथ विश्वास से जान माल का खतरा बना है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। देखिए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ जब से मैंने शिकायत दर्ज की है, तो किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से लगातार मुझे धमकियां मिली है, मुझे जान से मारने की और देख लेने की धमकी दी गई है। और आज सुबह 8 बजे की बात है, मेरे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जिसका गाड़ी का नंबर हल्द्वानी का है, मेरे घर के सामने गाड़ी घुमाता है और गेट की तरफ देखते हुए निकल जाता है। तो इससे और मामला संदिग्ध हो जाता है कि एक नया व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आके इस तरीके से रेकी करके जाता है। इसलिए आज मैंने थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज की है और प्रशासन से मैंने सुरक्षा की मांग की है। और अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, अगर प्रशासन मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराता है तो। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की खबर है। सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र में 200 बेड के उपजिला चिकित्सालय के निर्माण को स्वीकृति दी है और इसकी जानकारी स्थानीय विधायक नवीन दुमका ने दी। उन्होंने कहा कि एसटीएच तथा बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में मरीजों का दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ रहा था, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये तोहफा दिया है और उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का निर्माण मोतीनगर के पास कुष्ठ आश्रम की जमीन पर होगा। हमारा क्षेत्र है, मेरी विधानसभा है, आबादी के हिसाब से, कॉलोनी के हिसाब से बहुत विकसित है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से लंबे समय से मांग थी कि हल्द्वानी का जो बेस चिकित्सालय है और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, वो लगभग शहर के बीच में हो गया और शहर की आबादी का वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, आने आने की दिक्कत भी होती है परिवहन की, इसलिए शहर से बाहर एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मोतीनगर में एक 200 बेड का अस्पताल स्वीकृत किया है, जिसका जीव हो गया है। यह अस्पताल उप जिला चिकित्सालय के स्तर का होगा। जिला चिकित्सालय होता है हर जिले में एक, ये उप जिला चिकित्सालय स्तर का होगा। यह
मोतीनगर में जो सरकारी जमीन है जिसमें कुछ लोग आश्रम भी है, काफ़ी जगह है, उस पर बनने वाला है। उसका भूमि परीक्षण वहाँ पर हो गया है। भूमि का परीक्षण होता है तो वो हो गया है, जियो हो गया। उससे आगे की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। समय लगेगा, लेकिन आगे भविष्य की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के लिए यह मील का पत्थर हुआ, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। लालकुआं स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि चाहे वो नगर विस्तारीकरण का मामला हो या फिर शहर के बीचों बीच से निकाले जा रहे हाईवे का निर्माण हो, सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के झूठे आश्वासन और झूठे वादे ही किए हैं। टाइम में जो हरीश रावत उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री थे, हमने प्रयास किया था। उस समय उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन जो सरकारी न्याय विभाग है उसमें ऑब्जेक्शन लग गया था। अब की मौजूदा सरकार को चाहिए थे, उनके कार्यकाल 3.5 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने नगर पंचायत के विस्तृतीकरण का कोई उपाय नहीं सोचा अब तक। झूठे शासन, झूठे वादे, ये डबल इंजन सरकार चारों तरफ से फेल है। नगर को अगर बीच से सड़क निकाली जाएगी तो पूरी तरह से लालकुआं बर्बाद हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए मिनी बाईपास निकाला जाए जिससे लालकुआं के लोगों को नुकसान न हो। किसानों की धान खरीद की समस्या का समाधान अभी तक सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके चलते किसान परेशान हैं और अपनी इस परेशानी को लेकर आए दिन धरने प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। आज भी किसानों ने धान की खरीद को लेकर लक्सर तहसील मुख्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाया कि विपणन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आड़तियों से मिलीभगत कर धान की खरीद में भारी धांधलियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते किसान अपना धान बेचने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही। वहीं अधिकारी और कर्मचारी किसानों की बजाय आड़तियों का धान सरकारी खरीद में दर्शाकर चांदी काट रहे हैं। अपनी इस परेशानी से संबंध में किसानों ने एसडीएम पूरन सिंह राणा को एक ज्ञापन सौंपा। ये था कि धान के क्रय केंद्र जो है प्रदेश सरकार के द्वारा खुलवाए गए हैं, लेकिन कर्मचारी और व्यापारियों की मिलीभगत के कारण किसान मजबूर है अपनी फसल को औनी पौनी दाम बेचने को। ये बात हम एसडीएम साहब को बताना चाह रहे थे कि कर्मचारी और व्यापारियों का जो गठबंधन हो रहा है, किसान परेशान है, लेकिन एसडीएम साहब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम माननीय विधायक जी से मिलकर और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाओगे और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी यहाँ हैं उन्हें यहाँ से बाहर भेजना काम करेंगे। 15 दिन तक धान पटा दे रहा हूँ और एसडीएम साहब हम सुनाने खातर आए थे, इन्होंने हमारी बात को सुनी नहीं। हमने ये व्यापारी बच्चे हैं इनके, ये उनका कर्मचारी उनके साथ खाकर और अपना पैसा बना रहे हैं वोट कर और अपना खा रहे हैं। हम तो इसमें सिर्फ ये था हमारा ये सुना एसडीएम साहब जो सुनने हमारी बात वो नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने धान के समर्थन में मूल्य को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सभा के जिला अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में निकाले गए विरोध प्रदर्शन में किसानों ने जमकर नारेबाजी की और इसी दौरान अपनी मांगों के समर्थन के साथ साथ कच्चे आड़तियों की धांधली की शिकायत भी की गई। हम ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगें सुने। ये मिलों में इतने सस्ते दाम में जा रहा है धान, गेहूँ धान जा रहे हैं 1200, इसमें कटौती भी हो रही है, मगर हम ये कह रहे हैं कि और जहाँ जहाँ कांटा लगा हुआ है वहाँ पे भी कटौती नहीं होनी चाहिए। इसमें समर्थन है वो हम लेके रहेंगे, यही हमसे सरकार से ये पूरे देश में चेतावनी है कि उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए